नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर हमारे जहन में आता है। आखिर एक अकेले वोट में कितनी ताकत होती है? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की धड़कन क्यों है। तो चलिए आपको ले चलते हैं साल 1987 में। जगह है भारत का हरियाणा राज्य, और वहां की एक रात ने सियासत का पूरा मंजर ही बदल कर रख दिया। समय आधी रात का है। घड़ियां 12 का कांटा पार कर चुकी हैं। और वहां उम्मीदों से भरी एक बहुत बड़ी भीड़ पिछले 5 घंटों से किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भीड़ इंतजार कर रही है एक नेता का। लेकिन ये तस्वीर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। असली शक्ति किसके हाथ में है? नेता के या फिर जनता के? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस रात में वापस लौटते हैं, क्योंकि वो एक अकेली घटना चुनाव की असली ताकत को हमारे सामने रखती है। तो ये जिस शख्स का इंतजार हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल हैं। वो उस वक्त की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का चेहरा बन चुके थे। और मौजूदा सरकार से नाराज जनता के बीच उन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसने मानो लोगों की उम्मीदों को एक नई जान दे दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीती तो किसानों और छोटे व्यापारियों के सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। ये जो हरियाणा में हुआ वो हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। आखिर ये चुनाव की इतनी बड़ी प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है? कैसे सिर्फ एक वादा पूरी सियासत का रुख मोड़ सकता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े परिवार में हर कोई मिलकर हर फैसला नहीं ले सकता, वैसे ही एक बड़े देश में हर नागरिक सीधे शासन नहीं कर सकता। तो चुनाव वो जरिया है जिससे ऐसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सबकी तरफ से फैसले लेते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि तो चुन लिए गए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोगों की ही सुनेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, मुकाबला, यानी नियमित चुनावी मुकाबला। ये सिस्टम ही ऐसा बना है कि राजनीतिक पार्टियों को पता होता है अगर जनता की सेवा नहीं की तो अगली बार उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक बाजार की तरह काम करता है। बड़ा दिलचस्प है ये। भले ही किसी नेता का मकसद सिर्फ सत्ता पाना हो, लेकिन वोट जीतने के लिए उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक दुकानदार को मुनाफा कमाने के लिए अपने ग्राहक को अच्छी सर्विस देनी पड़ती है। लेकिन किसी भी मुकाबले के लिए उसका निष्पक्ष होना, फेयर होना बहुत जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो किसी भी चुनाव को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो क्या फर्क है एक असली लोकतांत्रिक चुनाव और एक दिखावे के चुनाव में? देखिए, जानकार कम से कम 5 ऐसी बुनियादी शर्तों पर सहमत हैं जो किसी भी चुनाव को निष्पक्ष बनाती हैं। तो सवाल ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारता है? हमारी चुनावी व्यवस्था कुछ बहुत जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय चुनावों के लिए पूरे देश को 543 चुनावी इलाकों में बांटा गया है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटर्स की संख्या लगभग बराबर होती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं गोवा जैसे छोटे राज्य में सिर्फ 2। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी सोचा कि समाज के हर तबके की आवाज संसद तक पहुंचे, खासकर उन समुदायों की जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। इसीलिए कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदायों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये इसे और ज्यादा इंक्लूसिव बनाती है और ये पक्का करती है कि सत्ता में समाज के हर वर्ग की नुमाइंदगी हो। तो चलिए अब वापस चलते हैं हरियाणा की हमारी कहानी पर और देखते हैं कि वहां इन सब सिद्धांतों का नतीजा क्या निकला। नतीजे आए और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। और क्या फैसला सुनाया? लोगों ने सत्ताधारी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया और देवीलाल के गठजोड़ को 90 में से 76 सीटों पर जबरदस्त जीत दिलाई। ये एक मिसाल है कि जब जनता एक साथ फैसला लेती है तो क्या होता है। और देवीलाल ने अपना वादा निभाया भी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के ठीक अगले दिन उनकी सरकार का पहला आदेश वही था जो उन्होंने वादा किया था, किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्जे माफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद जब अगले चुनाव हुए
तो जनता उनकी सरकार के काम से खुश नहीं थी और इस बार उन्हीं लोगों ने देवीलाल की पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और यही यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक है कि यहाँ सिर्फ वादे काफी नहीं होते। किसी को सत्ता में लाने की और फिर उसे हटाने की आखिरी ताकत हमेशा मतदाता के हाथ में होती है, और यही आखिरी फैसला है।